नमस्ते। जय श्री बाल एंड लर्न एस्ट्रोलॉजी। आज कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे बोला तो हम लोग वक्र गति में जो प्लैनेट हमारा जन्म कुंडली में है उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसकी पहले जब भी आपको कंसल्टेशन चाहिए या आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने का है तो मेरा jayshreebalan.com वेबसाइट में आप जाके अपना कंसल्टेशन का फॉर्म भर के फीस भर देंगे तो आपको कंसल्टेशन मिल जाएगा। और ऊपर से आपको पढ़ने का है तो भी एकदम ज्यादा पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको चाहिए उस सब्जेक्ट की आप लेके मेरी मिनिमम पैसा है अमाउंट है 200 या 150 ऐसे ही रहेगा। उतना देके आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीख भी सकते हैं। अभी हम लोग वक्र गति का जो प्लेनेट के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले जुपिटर हमारा बहुत जरूरी गुरु बृहस्पति इज द मेन प्लैनेट। जो है कारका ऑफ द जुपिटर इज बृहस्पति इज हमारा बच्चों के लिए हमारा पढ़ाई के लिए हमारा विजडम नॉलेज हमारा धन सबसे पहले धन का रखा इस जुपिटर। ओके, ऐसा प्लैनेट जुपिटर जब वक्रगति होता है तो उसकी क्या फल मिलता है। और वो नेक्स्ट वाला है शनिश्वर भगवान। शनिश्वर भगवान हमारा आयु कारक है और कर्म कारक कर्माधिपति भी सैटर्न है। तो इसलिए सैटर्न के बारे में अगर सैटर्न वक्र होता है तो उसका क्या परिणाम मिलेगा। और मार्स है, ये तीनों प्लेनेट आउटर सूरज जो है उसके आउटर ऑर्बिट में आ जाता है। मार्स इज द वेरी अग्रेसिव प्लेनेट मेलिफिक प्लेनेट आल्सो। तो वो हमारा धैर्य के लिए वो काम आता है। तो वो प्लेनेट वक्र होता है तो हमारा उसका परिणाम क्या मिलेगा। नेक्स्ट शुक्र भी हमने को ये वक्र में शुक्र और बुध भी वक्र गति में हमारा कुंडली में मिल जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग अभी एक्सक्लूसिवली बात करने वाली हूँ। जब भी जुपिटर बृहस्पति वक्र गति में हो जाता है तो उसका डिसेयर क्या है। सबसे पहले उसका दृष्टि पांचवा सातवां और नौवा भाव में पड़ता है। हम हमेशा सातवीं भाव को नहीं लेने का है। फिफ्थ और नाइन्थ इज द पूर्व पुण्य स्थान का है। उस भाव में उनकी जो भी वो दृष्टि पड़ती है तो वक्र गति पे है ना। वक्र गति बोला तो एक्चुअली वक्र गति में कौन सा प्लेनेट रियल में वक्र गति में कौन चलता है कि राहु। सो राहु यही है, राहु ही है हम लोग को ये धरती में लेके आने वाला है। हमको हमारा कर्म खत्म करने का पहले ही हमको उठा के दोबारा बार हम लोग क्या गलत किया है हमारा जो क्यों हमको रीजन्म रीबर्थ हो रहा है उसके लिए हम जो भी गलत किया उसकी वजह से हमारा रीबर्थ हुआ उसका कारण भी वही राहु ही सब कुछ करता है। तो इसलिए राहु की हिसाब से ही हम लोग को ये पूरा प्लेनेट रिट्रोग्रेड जब भी होता है तो फिर राहु की भाव में दृष्टि में ही हम लोग सब कुछ देना पड़ता है। क्योंकि राहु इज आल्सो कॉल्ड मेलिफिक प्लेनेट। राहु मार्स वगैरह तो मेलिफिक प्लेनेट में आ जाता है। तो हम लोग किसी विषय में पिछले जन्म में गलत किया है उसकी वजह से ये प्लैनेट्स हम लोग को वक्र गति में मिला। तो फिर क्या है कि जब भी फिफ्थ भाव में जब जुपिटर का बृहस्पति का दृष्टि पड़ता है तो हमारा एजुकेशन में हमारा क्या बोलते हैं लव अफेयर में हमारे बच्चों में हमारा क्रिएटिविटी में हमारे पॉलिटिकल में हम लोग जल्दी से डिसीजन लेने का नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो वक्र गति में जुपिटर है तो हम लोग हर एक में थोड़ा सा ये होता है कि बरोबर डिसीजन ले नहीं पाएंगे और बहुत स्लो हो जाता है। क्योंकि जुपिटर आल्सो गुबेरा। तो गुबेरा का जो है एलिफेंट है, हाथी है। हाथी हमेशा स्लो ही चलता है। हाथी कैन नॉट गो लाइक अ हॉर्स, फास्ट में वो जा नहीं सकता। इसलिए हमारा हर एक डिसीजन बहुत धीमे हो जाता है, स्लो में हो जाता है। नवा बाग में हमारा हायर स्टडीज है, हमारा जो विदेश जाने का चांसेस है, सब कुछ उसमें नव में हमारा पूर्व पुण्य स्थान है उधर उस जगह पे भी वो धीमे कर देता है, उसका दृष्टि धीमे पड़ जाता है। और दूसरा है कि जब भी कैंसर में या कर्क राशि में जुपिटर एग्जॉल्टेशन होता है उसी में वो वक्र गति में रहता है तो वो वक्र गति का पावर चले जाता है क्या? नहीं। हमेशा जो भी प्लैनेट वक्र गति में बैठता है तो उसका जो सातवीं भाव है वो एक्चुअली सेवंथ हाउस इज द राहुस दिग्बला।
तो उस जगह जब भी, इसीलिए सेवंथ हाउस उसका नीच की हो जाता है। तो इसलिए जब भी वो है नीच बोला तो विश्व, अभी जुपिटर इज द धनक कारक, जुपिटर इज द पुत्र कारक, जुपिटर इज द एवरीथिंग, विजडम, नॉलेज। तो वो किधर नीच हो जाता है, तो उस जहाँ पे वो उसका स्वभाव उनको अपनी वो जो आकार अपने अंदर का है, जो नीच भाव का है जो स्वभाव वो लेके आता है। तो इसलिए हमको लगता है कि हाँ थोड़ा सा इसमें माइंड इज टू टाइप, मीन्स कभी एग्जल्टेशन में है, कभी डिबिलिटेशन में है, नीच और ऊंच के बीच में रहता है महर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीची ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं। कभी जुपिटर जब भी एग्जल्टेशन में है तो वो एग्जल्टेशन में ही है, उसका नॉलेज या उसका पावर अथॉरिटी कुछ भी कम नहीं होता है, मगर थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो सभी उसका नीच भाव का भी उसका माइंड टू वेज में हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका थोड़ा सा ये कम में होगा। एक्चुअली उसके लिए कुछ इलाज है क्या बोला तो है ही नहीं है, कुछ हम लोग तो रेमेडी कर नहीं सकता रिट्रोग्रेड प्लैनेट का। वो जिंदगी में एक हमारा क्या है, हम लोग ने जिधर गलत किया उसको सुधारने के लिए ये पनिशमेंट का, कैसा हम लोग सिक्स्थ भाव हमारा प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं, उसी तरह रिट्रोग्रेड प्लैनेट भी हमारा कर्मा ही है, हम लोग उसको भुगतना ही पड़ेगा। और बस इतना है, जुपिटर के लिए कौन सा दैव आपका कौन सी राशि में बैठा है उसकी भगवान को हम लोग को प्रार्थना करेंगे तो थोड़ा सा हमको उसकी परिणाम अच्छे से मिलने का चांसेस है। नेक्स्ट वाला है सैटर्न, जब भी रिट्रोग्रेड होता है तो सैटर्न का भी सेवंथ भाव का भी उसका थोड़ा सा जो किधर भी राशि में होता है, तो किधर भी हो, कभी स्कॉर्पियो में है वो तो कभी स्कॉर्पियो में अगर डेबिलिटेट उसका न्यूट्रल है ना, उसमें सैटर्न का नक्षत्र भी है उधर। तो उस जगह पे अगर रिट्रोग्रेड प्लैनेट है तो उसकी स्वभाव कभी स्कॉर्पियो जैसे भी सीक्रेट की नॉलेज का करने का है, और एट द सेम टाइम सेवंथ उस प्रोडक्शन का व्याली में भी है उसका नॉलेज, उसमें भी वो रहेगा। जब ड्यूटी जॉब उसका थोड़ा इधर उधर का डगमगाते रहेगा। और उसका सबसे पहले मैं ये बोलूंगी, दृष्टि भाव, ये सभी बोलने से अच्छा उसका दृष्टि तीसरी भाव में होता है, पराक्रम है, तीसरी भाव का दृष्टि है पराक्रम। तो उधर की हमारा जो जॉब की रिलेटेड में जो भी हमारा ये, क्योंकि वो कर्माधिपति है, सैटर्न इज द कर्माधिपति, राइट। तो सो हमारा काम काम का डिसीजन आड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप देखेंगे, सैटर्न और जुपिटर को रख के ही हम लोग ये प्रिडिक्शन देते हैं। तो इसलिए सैटर्न की तीसरी भाव बोला तो उसकी पराक्रम में हम लोग का थोड़ा सा धैर्य नहीं मिलता है कि हम कुछ भी काम चूज करने का बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और टेंथ भाव हमारा कर्स है, किधर हमारा शाप है, किधर हमारा हम लोग उसका कर्म में जो गलत किया है उसके हिसाब से हम लोग घड़ी घड़ी उसमें गलत कर बैठते हैं। उसको जब तक हम लोग ठीक नहीं होते तब तक हमारा सैटर्न हमको वो पनिशमेंट देता ही रहेगा, मगर वो पनिशमेंट खत्म होगा बोला तो नहीं होगा, क्योंकि टिल द डेथ वी हैव टू गो थ्रू इट। इसके एक ही उपाय है, तो हम लोग आंजनेय को प्रार्थना करेंगे बस उसमें। और ऊपर से हम लोग को जो भी हम लोग को डिसीजन होने का नहीं हो रहा है तो उसके हिसाब से जिसका सैटर्न स्ट्राइट है इसमें नहीं है, तो वो हमारा परिवार का जो है उनकी थोड़ा नॉलेज लेके हम लोग उसमें डिसीजन लेके जॉब के लिए अप्लाई करने में उसी का वो सहायता हम ले सकते हैं। नेक्स्ट मार्स का है, मंगल का है। मंगल जब भी हुआ, मंगल बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम लोग हिम्मत से काम करने का है, जो धैर्य की स्वामी है तो बोले तो वो मंगल है। मंगल रिट्रीट होता तो हम लोग को धैर्य बहुत कम पड़ जाता है। तो इसलिए उसका दृष्टि कहाँ, फोर्थ भाव है, सेवंथ भाव कभी भी नहीं लेने का, आठवां भाव है। जो फोर्थ भाव बोला तो हमारा सुख शांति का है, हमारा वाहन का है, उस जगह पे हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। और एथ भाव बोला तो हमारा जो एग्जिट पॉइंट है, और ऊपर से हमारा ये है इनविजिबल एनिमी है। तो हम लोग को जो भी मालूम है, जो हमारा दुश्मन है छुपा के बैठा है उनका है, तो वो लोग थोड़ा सा भारी हो जाता है, मगर इधर धैर्य नहीं है हम लोग हमारा एनिमी को कैसा सक्सेस करने का, इसमें हमें बरोबर डिसीजन लेने का हमको ताकत नहीं मिलता है। इसकी वजह से वो बहुत, और मार्स इज द क्रूकट प्लेनेट,
मार्स इज द मेलिफिक प्लैनेट। जब भी वो अच्छा स्टेट में है, बिना वक्र का रहता है, तो डिसीजन में बहुत स्लोली एकदम समझ के धैर्य से कैसे हैंडल करने का है। एक प्रॉब्लम आ गया तो उसको कैसे हैंडल करने का, ये धैर्य मिलता है। मगर जब भी वो वक्र गति में जाता है, हम लोग को धैर्य निकल जाता है, हम लोग क्रूकड वर्ड में कन्निंग में उसको जीतने के लिए कोशिश करेंगे। मगर कन्निंग ये तो भगवान ने डिसाइड कर दिया, राहु ने डिसाइड कर दिया इस पिछले जन्म का है ये गलती का, इसको सुधारने के लिए। तो हम लोग गलत करके क्रूकड में जाके किसी कन्निंग तरीके से उनको जीतने जीतने के लिए जाएंगे, मगर जीत नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से मंगल का कितना भी कार्तिक भगवान को प्रार्थना करेंगे और बगलामुखी को प्रार्थना करेंगे, और ये सब करने से थोड़ा सा हमारा ताकत मिलेगा। मगर इसका पूरा आपको ये मिलेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं है। और ऊपर से वो सातवीं भाव का जो है, कभी कभी उसका जो माइंड है किधर भी है, तो उसको साथ साथ समझो कि कन्या में है मंगल वक्र, तो फिर उसका थोड़ा स्वभाव मीन राशि का भी रहेगा। मीन का जो जुपिटर का है ना, उसकी तरफ से भी उसको बिहेवियर थोड़ा माइंड हमेशा जिस राशि में है उसके ऑपोजिट राशि का स्वभाव भी थोड़ा डबल में उसका माइंड कन्वर्ट होता है, उसकी वजह से बरोबर डिसीजन लेने का नहीं होता है। अगर यही मकर राशि में वो रिट्रोगेट में है मंगल, तो उसका धैर्य में कुछ डगमगाग नहीं है। थोड़ा सा आपको डर डर लगता है, ऐसा लगेगा, क्योंकि कन्या में उसका कर्क राशि में उसका नीच होता है। तो इसीलिए थोड़ा हमको लगेगा कि हाँ इसका धैर्य नहीं है, ये कुछ भी काम बरोबर करता नहीं है, ये डिसीजन ले नहीं पाता है, बहुत डरपोक है। मगर एक्चुअली ही इज नॉट डरपोक है, वो एकदम शांति से करने का उसका ताकत रखता है। जब ये एग्जल्टेशन प्लैनेट रिट्रोगेट होता है तो वो हम लोग गलत बोल रहे हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि जब ये एग्जल्टेशन प्लैनेट रिट्रोगेट में होता है तो उसका पावर चला जाता है, नीच हो जाता है। और नीच प्लैनेट जब भी रिट्रोगेट होता है तो वो उच्च हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो नीच प्लैनेट का रिट्रोगेट होता था वो नीच प्लैनेट ही रहता है, वो डरपोक होता था। जब भी मार्स कर्क राशि में नीच में है और रिट्रोगेट में है तो वो डर ही है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि वो उसका स्वभाव थोड़ा मकर राशि का जो एग्जॉल्टेशन का, कभी कभी वो दिखेगा, दिखाएंगे वो लोग कि हाँ हम लोग डरपोक नहीं है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सब करेंगे। मगर एक्चुअली वो लोग डरपोक ही है और क्रूकड माइंड में लोगों को जीतने के लिए कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वाला है शुक्र। शुक्र बोला तो इन ऑर्बिट में आता है, आउटर ऑर्बिट नहीं है। सन का जो आउटर ऑर्बिट में जो आता है वो मंगल, सैटर्न और शनिश्चर भगवान और बृहस्पति है। जो इनर ऑर्बिट में आता है वो वीनस और मरकुरी है, क्योंकि वो लोग हमेशा सन की क्लोज में ही रहता है। ये दो ये 14 डिग्री के अंदर ये अपना मरकुरी और ये वगैरह वीनस वगैरह नजदीक में रहता है सन का। तो इसीलिए वो वीनस जब रिट्रेकेट होता है तो वीनस का क्या है, ज्यादा उनको रोमांस में है, वो लग्जरीज लाइफ में है, वो सब में उनका थोड़ा सा कोशिश करेगा सब करने का, मगर उनको होता ही नहीं है। उनकी दृष्टि भी सिर्फ समंत भाव ही है और उनका नेक्स्ट एक्स्ट्रा भाव नहीं है उनको। तो इसीलिए उनका हमेशा थोड़ा सा डिसीजन लेने का नहीं होएगा। वो हमेशा इसलिए रिट्रीगेट प्लान जब हो जाता है तो वो मम्मी पापा जो लड़की देख के लड़की लड़का चूज करता है उसी को शादी करने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। और ये लोग डर के किसी को भी प्रपोज करने का हिम्मत नहीं रहता है। और जब भी मेरकुरी आपको रिट्रोगेट में आ जाता है तो ये हार्स की तरह बिहेव करता है। हार्स बोला तो हार्स बहुत फास्ट इसमें उसको खड़ा ही नहीं हो सकता, वो स्लो भी नहीं जा सकता, उसको फास्ट रनिंग करने का है। इसीलिए मेरकुरी जब रिट्रोगेट होता है ये लोग बहुत फास्ट गई गई में ये लोग डिसीजन लेते हैं, मगर वो डिसीजन फेलियर हो जाता है। वो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो इसका एक ही करने का है, तो जब भी आप लोग मेरकुरी रिट्रोगेट प्लैनेट है डिसीजन रॉन्ग रॉन्ग लेते हैं, फास्ट डिसीजन लेके वो गलत करने का, बहुत फास्टली डिसीजन करके गलत डिसीजन लेके पैसा में लॉस हो जाता है। उससे अच्छा आपको सी अपनी फैमिली में जिसका बुद्ध अच्छा हो उनका नॉलेज लेके आप काम करें तो अच्छा है। और जब मेरकुरी का देवी है
वो ये है बाला त्रिपुर सुंदरी, बाला त्रिपुर सुंदरी को और विष्णु भगवान का, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का। तो यही आपको थोड़ा सा ये रॉन्ग डिसीजन लेने में से आपको आपको बचा सकता है। इतना मुझे जो भी मालूम है मैं आपको समझाया। और मैंने सोलर एक्लिप्स के बारे में एक वीडियो रिलीज किया था। उस वीडियो में मैंने यूएई में बहुत सारा प्रलय आने वाला है, प्रॉब्लम आने वाला करके मैंने उसमें मेंशन किया, वो ट्रू हो गया था। तो इसलिए अब ट्राई टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। अभी के लिए वक्रगति के बारे में देखा है, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।